जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि क्यों परेशान हो रही है। मैं वहाँ से भी दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा। अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। तू कभी नहीं हार सकती। तुझे जिताने के लिए मैं बैठा हूँ पुत्र। तू बस कर्म चंगे रख, बाकी सब मैं देख लूँगा। तेरी सारी अरदास पूरी होगी। जायश कर। गुरुजी हमें इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो और एक मैसेज और आया था, उसमें था कि 2 महीने बाद तेरी बड़ी वधिया जॉब लगन वाली है, लग जानी है कि याद करेंगे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब में थोड़ी दिक्कत चल रही है काफ़ी टाइम से ही। ये नहीं पता कि गुरुजी ने ये मैसेज मेरे हस्बैंड अंकल के लिए ही है क्या। तो गुरुजी, आप जो भी करोगे वो बहुत अच्छा करोगे और अच्छे से भी अच्छा करोगे। गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी, आप हर चीज़ का, हमारे हर एक बात का ध्यान रखते हो। और संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि सुन जरा इधर वेख, तेरा नंबर ला दिता है। तेरी सारी परेशानियां हुन ख़त्म ही समझ। हुन ना कहीं कि गुरुजी ने कुछ नहीं कर दे। गुरुजी, सब कुछ आपने ही बहुत अच्छा किया है। गुरुजी, जब से हम आपसे जुड़े हैं गुरुजी, आपकी संगत से जुड़े हैं, तब से घर में से नेगेटिविटी दूर हो रही है। पहले घर में रहने का भी मन नहीं करता था। मन इतना उदास रहता था कि ऐसे होता था कि घर से चले जाओ जैसे।
ना तो घर में बैठने को जी करता था और ना ही किसी चीज़ में मन लगता था, कोई काम में। और अब जब से गुरुजी के संगत से जुड़े तो गुरुजी आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुरुजी धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है घर में। संगत जी, और गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि पुत्र 2025 में तेरे नए घर की तैयारी शुरू हो रही है, तेरा नया घर बनने वाला है। तो गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी, आपको पता है कि आपकी बच्ची के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो घर तो चाहिए ही है गुरुजी, और सब कुछ आप ही ने करना है गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की कमाई तो अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, लेकिन तनख्वाह कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। और उनके जितने भी पैसे होते हैं सब लग जाते हैं। और गुरुजी, मेरे काफ़ी टाइम से जैसे मेरे गहने वो घर पे ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि मेरे गहने जल्दी आ जाएं घर पे। उनके हमने कई बार पैसे भर दिए, ब्याज भी भर दिया, लेकिन वो गहने घर पे नहीं आ रहे। गुरुजी, आप ही देखिए, आप ही को सब कुछ पता है। और कई काम ऐसे हैं जैसे बन नहीं रहे काफ़ी टाइम से, और वो बहुत सालों से गहने रखे हुए हैं। उनके पैसे हमने कई बार उतार दिए, लेकिन कई बार वो बोलते हैं कि 2-4 दिन में लेके जाना, कि इतने सालों बाद हम एक साथ नहीं देते सारी चीज़ें, और पैसे थोड़े कम लेते हैं, जैसे बोलते हैं बाद में लेके जाना। और कई बार मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गुरुजी, आप ही देखें। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है और ज़्यादातर दवाइयों में ही पैसे लगते हैं। संगत जी, मेरी सास है जो हर महीने या 15 दिन बाद ही बोलेगी, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर है जो बोलते हैं कि मैं तो वहीं से दवाई लेके आऊँगी, और अच्छी भली होती है, फिर पता नहीं इसको क्या हो जाता है एकदम से बोलेगी मुझे तो। और किस दूसरे बेटे को नहीं बोलती कभी भी, और जब भी बोलेगी अपने इस बेटे को ही बोलती है। जिस काम के लिए भी बोलेगी, जहाँ पैसे लगाने होते हैं तो मेरे हस्बैंड को ही बोलती है, जबकि इसकी सैलरी आती है। और अपने पैसों में से कभी भी हमें आज तक कभी 5 रुपए भी नहीं देती हमें, कभी बाहर त्योहार को भी। गुरुजी, आप हमें नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन अपने बड़े बेटे को लूट लूट के खा रही है और अपने मायके वालों का घर भर रही है। ये ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे इसकी बहन रहती है, वो इसके दिए हुए ही कपड़े पहनती हैं। ये एक से एक कपड़ा उसको जब अपने लिए लेके आती है तो उसको भी दिलाती है, और एक महीने में 6-6 7-7 सूट दे देती है। तो गुरुजी, जैसे सब कुछ ये उनको दिलाती है, और उनके बच्चों की शादी में भी बहुत पैसा हम अपनी सैलरी से जो भी इसकी पेंशन आती है वो बस अपने मायके वालों पे ही ख़राब कर रही है। जब एक दिन कुछ घर में क्लेश हो गया था तो मैंने बोल दिया था कि खर्चा तो हम करते हैं, तो आप अपनी पेंशन तो जोड़ते ही होगे। तो बोल रही मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो गुरुजी, आप देखिए, ये हमें ना लूट लूट के खाए, और
गुरुजी जो सब ये सब इसके पैसों के लिए ही इसकी बहनें बार बार आती हैं इसके पास, और ये खुद बुलाती है उनको, और हमसे चोरी छुपे देती है जो अलग, और हमारे सामने से भी देती है। गुरुजी इसने सारे काम, उनके ब्याह शादी, जो भी बच्चे होते हैं तब भी सब कुछ करती है ये, और हमें कभी 1 रुपया नहीं देती गुरुजी। और ऊपर से हमें बोलती है कि जब कोई दवाई पानी लानी होती है तो बोलेगी दिला के लाओ, मेरे हस्बैंड को ही बोलेगी। गुरुजी हमें बहुत परेशान कर रखा है इसने, और दोनों से 10-10 हज़ार रुपये लेती है, लेकिन जब हम राशन के लिए बोलते हैं तो बोलेगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे ले लेती है तो वो राशन भी नहीं मंगवा के देती है हमें पूरा। गुरुजी आप ही इसकी अकल ठिकाने लगाएं, जो है अपना घर लुटा रही है ना आप ही। और मेरी ननद जैसे वो सिखाती है वैसे ही करती है मेरे सास। आप ही इनकी अकल ठिकाने लगाएं गुरुजी। इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा। और संगत जी मेरे बच्चे दोनों अभी ये ठीक है थोड़े, और ये दोनों ही 26 जनवरी को उस औरत के घर गए थे, और लड़की को तो मेरी सास ने ही भेजा था, मेरी ननद के साथ गई थी, और मेरा बेटा उसके बेटे के साथ गया था। और उसी दिन से मेरे दोनों बच्चे बीमार। और गुरुजी ने उपाय भी बताए थे, लेकिन मैं उपाय नहीं कर सकती, मेरी सास बोलती है फिर मुझे, इसलिए। तो गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना कि अब मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक है, जिससे फ़र्क है इनके तबीयत में। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना। उनके हाथ में भी जो गांठ थी, मैं उनके चंदन तिलक लगाती हूँ, और पहले वो नहीं लगवाते थे, लेकिन अब अपने आप ही हाथ आके कर देते हैं, तो मैं चंदन तिलक लगा देती हूँ, और उनके हाथ में अब दर्द कम होता है। पहले बहुत गांठ सी निकल गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हाथ में भी, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में दर्द क्यों रहता है, क्या नेगेटिविटी है, और बहुत टाइम से दर्द हो रहा है। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेनों किसी भी डॉक्टर को ले जाने की लोड़ नहीं है। तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, और मैं बस चंदन तिलक लगाती हूँ, और कच्ची पक्की रोटी बना के फिटकरी डाल के, वो ही अब मुझे 2 दिन हो गए करते। तो गुरुजी आप ही ठीक कीजिए इसको। मैं चंदन तिलक लगा लेती हूँ और पट्टी बांध लेती हूँ। और जो भी कोई पहले बताया था कि नेगेटिविटी के कारण कि तू हाथ से काम ना कर सके, इसलिए तेरे जैसे कुछ किया है, इसलिए तेरे हाथ में दर्द रहता है। तो गुरुजी आप ही देखिए, करने वालों को भी देखिए, और जो कोई मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे पे जो भी कोई काली क्रियाएं करवा रही हैं गुरुजी, आप उसकी अकल ठिकाने लगा दीजिए गुरुजी, और ऐसी सज़ा दीजिए उसको, और जो भी कुछ करवाती है उसके ऊपर ही उसका किया जाए, जो भी कुछ हम पे करती है उसका किया उसके ऊपर ही जाए गुरुजी। गुरुजी में आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हमेशा हमें बचाते हैं गुरुजी। आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ, और जो भी आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी आप उनको खूब ब्लेसिंग दें उनको। और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे भाई का है, छोटे भाई का। तो संगत जी, जो लड़का पार्टनरशिप में उसके साथ काम कर रहा है दुकान पे, तो वो लड़का उसको धोखा दे रहा है। और गुरुजी ने मुझे, जब मैं गुरुजी को मानने लगी थी, गुरुजी की संगत बनी थी, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे मैसेज आने लगे थे कि पुत्र, तू ना अपने भाई को उनके यार दोस्तों से दूर रख, जैसे वो गलत संगत में पड़ रहा है। तो संगत जी, मुझे तो ये जब समझ नहीं आई कुछ भी, और अब जब जुलाई के बाद की बात है ये, और अब मुझे कल जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया था तो वो बता रही थी कि वो लड़का इसको धोखा दे रहा है, जैसे वो पैसों में भी धोखा दे रहा है, और वैसे भी इसके साथ जैसे वो किसी बाबाओं के चक्कर में है शायद, क्योंकि उसने एक बार मेरे भाई को बताया था, जब उसके कुछ दिक्कत आ गई थी तो बताया था उसने कि वहाँ से जैसे। तो संगत जी, इस लड़के ने किसी के साथ मिलके जैसे कुछ किया है मेरे भाई के साथ। जैसे ये गुरुजी आप ही जानते हो कि इसने ये क्या कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है। ये मेरे भाई के साथ कुछ तो गलत कर रहा है गुरुजी, क्योंकि मेरा भाई सारा पैसा भी उसको ही पकड़ाता है और काम खुद करता है सारा। और संगत जी के वो काम भी नहीं करता और पैसे भी पूरे आधे आधे लेता है, जैसे बराबर लेता है, और काम सारा मेरे भाई से करवा लेता है। तो संगत जी, हम इतने दिन से जैसे मुझे समझ नहीं आई, और तो कल जब मम्मी ने बताया तो मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी के मैसेज तो वो काफ़ी टाइम से आ रहे थे, और कई बार आ चुके थे कि तेरे भाई को रोक। लेकिन मैंने तो कभी, क्योंकि मेरा भाई बहुत सीधा साधा है, गुरुजी आप ही अब देखिए, आप ही देखिए, उन्हें बुरे लोगों से आप ही दूर कीजिए, कि वो लड़का अपने आप, अगर वो इससे धोखा कर रहा है और इसके लिए सही नहीं है, तो आप उसको खुद ही दूर कीजिए। और अगर वो सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुधर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भाई उसके साथ हर बात शेयर करता है घर की, और हर जो रुपये पैसे जो भी कुछ है वो सब उसको पता होता है, उस लड़के को। और संगत जी, मेरे मायके में जैसे मेरे छोटा भाई है, वो जब कुंवारा था तब से ही उसके साथ जैसे काम करता था, लेकिन अब उन्होंने खुद की दुकान खोल ली, और वो जब से ही शायद कुछ तो किया है उसने कि वो अब मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई में जैसे आपस में बोलते नहीं हैं वो। और इसको मेरा छोटा भाई अपने भाई से भी बढ़कर मानता है, जैसे इसको अपना बड़ा भाई मानता है। तो संगत जी, ये लड़का इसको धोखा दे रहा है, और गुरुजी आप ही अब देखिए कि मेरे मायके परिवार में, मेरे भाइयों में कहीं इसका कोई हाथ तो नहीं है गुरुजी, ये क्योंकि ये बाबाओं के चक्कर में है। और गुरुजी आप ही, जो भी कोई गलत है, जो भी कोई इसके यार दोस्त कोई भी है, अगर इसको धोखा दे रहे हैं तो उनको खुद ही आप दूर कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा भाई हमारी तो सुनता नहीं है।
और अगर हम उसको बोलेंगे तो घर में झगड़ा होएगा। तो गुरुजी आप ही देखिए। और गुरुजी आपका मेरी मम्मी की तरफ से भी लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरी मम्मी के सपने में भी आप गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना। और मेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है। बस उन जैसे गुरुजी की कृपा से ही काफ़ी टाइम से वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जैसे, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जैसे उसको कुछ ना कुछ जैसे दिक्कत आ रही थी उसके। तो गुरुजी के जैसे ये माथा टेक के आई थी किसी के घर में, गुरुजी का स्वरूप आया था। तो वहाँ ये बोल के आई थी कि गुरुजी मेरी झोली भर दो जैसे, और मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। तो गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। और बच्चा सही सलामत से हो जाए, बस यही आपसे अरदास है गुरुजी। सब कुछ सही से हो जाए, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी भी नहीं बोलती है और मेरी मम्मी भी काफ़ी एज की है। तो गुरुजी आप ही अब उधर देखिए। अब आपके हाथों में ही सौंप दिया सब कुछ। आप ही उस परिवार को एक कीजिए। मेरी मम्मी क्या क्या करेगी। मैं अपने घर बार की हूँ, मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे हैं। तो गुरुजी आप उस परिवार को एक कीजिए। गुरुजी अगर आपने उस की झोली भरी है और जो बच्चा अभी आया भी नहीं इस दुनिया में, गुरुजी जब वो बच्चा है तो उसको सबका प्यार मिले। अपनी दादी का, अपनी मम्मी पापा और अपने ताऊ ताई, अपने बहन भाइयों का सबका प्यार मिले। उस परिवार को एक कीजिए गुरुजी, एक कीजिए। और जो भी कुछ नेगेटिविटी है उस घर में तो दूर कीजिए गुरुजी। वैसे तो गुरुजी सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और सपने में ही कष्ट कटवाए जा रहे हैं। गुरुजी के लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा बड़ा भाई भी, वो भी थोड़ा सा परेशान सा रहता है गुरुजी। आप ही देखिए। उनके भी दोनों बस कुछ ठीक नहीं है। उनके भी परिवार में कुछ नेगेटिविटी थी उनके घर में। गुरुजी आपको सब कुछ पता है। आप ही ठीक कीजिए गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी मम्मी, मेरे भाइयों, मेरे भाभीयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने आज इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।